हेलो जी, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं तो हाउ टू डेवलप अ क्रोम एक्सटेंशन यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो जी हाँ, ये तीन ही लैंग्वेजेस यूज करके आज हम लोग देखेंगे कि क्रोम एक्सटेंशन हम कैसे बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या डेवलप करने वाले हैं उस चीज का पहले आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। तो आज हम एक YouTube का क्रोम एक्सटेंशन बनाने वाले हैं जिसका यूज करके आप सिर्फ YouTube के वीडियोस को ही आप बुकमार्क कर सकते हो। तो कभी कभी हमें कोई ऐसे वीडियोस मिल जाते हैं जो उनको हम पूरा नहीं कंप्लीट कर पाते, पूरा नहीं देख पाते, लेकिन उसको चाहते हैं कि हम उसको बाद में कभी देख सकते हैं। तो उसका या तो कहीं URL सेव करते हैं या तो उसको बुकमार्क कर देते हैं क्रोम के बुकमार्क्स में, और बाद में जब फाइंड करना चाहते हैं तो मिलता नहीं है। तो ये हमारा क्रोम ब्राउजर है। तो इसमें मैंने अपने चैनल का होम पेज ओपन करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे आप एक्सटेंशन ट्रे देख सकते हो। इस एक्सटेंशन ट्रे में आप ये जो आइकन देख रहे हो, ये हमारा एक्सटेंशन का आइकन है, और जब इस पे क्लिक करोगे तो आपको ये आपका एक्सटेंशन है। तो ये चीज हम आज डेवलप करने वाले हैं और आपको लाइन बाय लाइन में कोड बताऊंगा कि कैसे हम इसको अचीव कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे एक बुकमार्क नाउ बटन है जिसके क्लिक पे आप वीडियोस को बुकमार्क कर सकते हो या सेव कर सकते हो, और ये जो आप वीडियो सेव करते जाओगे उसकी लिस्टिंग यहाँ पे आती जाएगी। और जैसे ही आप इस वीडियो पे क्लिक करोगे, ये वीडियो उस सेम टैब में ओपन हो जाएगा। तो चलिए जंप करते हैं कोडिंग पार्ट पे। तो हमने यहाँ पे एक फोल्डर बना लिया जिसका नाम है YT Chrome एक्सटेंशन, और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स है जो हमने ऑलरेडी ऐड करके उसमें कोड रखे हुए हैं। मैं फाइल बाय फाइल और उस फाइल के अंदर जो कोड है वो सारा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहले हम लोग जाते हैं background.js पे। ये background.js क्या है? तो background.js आप ऐसा समझ लो आपकी क्रोम एक्सटेंशन का ब्रेन होता है। सारी चीजें आपकी इस background.js के थ्रू ही होती है। तो सारे बिजनेस लॉजिक हम background.js में ही सेव करते हैं। उसके बाद आता है icon.png। तो ये बेसिकली आपका क्रोम का आइकन है। तो जैसे आपने यहाँ पे देखा था, ये आइकन यहाँ पे आ रहा है, तो ये वही आइकन है जो हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। देन आता है manifest.json। तो manifest.js बेसिकली आपकी क्रोम एक्सटेंशन की जो सेटिंग्स होती है उसको होल्ड करता है। वो सारी सेटिंग्स इस manifest.json के अंदर हम लोग सेव करते हैं। देन ये तीन फाइल्स जो आप भली भांति जानते होंगे, HTML, CSS एंड JS। आप कोई अगर स्टैटिक HTML पेज भी बनाते हो, कोई वेब पेज को स्टैटिक पेज बनाते हो, उसमें आपको क्या लगता है कि HTML फाइल लगती है, एक CSS की फाइल लगती है, एक JS की फाइल लगती है, और उस HTML फाइल में आप CSS को इंक्लूड करते हो, JS को इंक्लूड करते हो। तो सेम चीज क्रोम एक्सटेंशन के लिए भी होता है। तो जो भी आप यहाँ पे देख रहे हो, आप इसको समझ लो कि आपका वेब पेज का मिनी वर्जन है। ये एक HTML पेज है, इसके अंदर CSS लग रही है, इसमें JS लग रही है। तो सेम अगर मैं आपको यहाँ पे HTML फाइल दिखाऊं, तो यहाँ पे एक हमने छोटा सा HTML फाइल बनाया, उसमें CSS इंक्लूड किए, उसमें JS इंक्लूड किए, और उसमें कुछ लाइंस ऑफ HTML कोड रखे हैं। तो ये सिंपल सा सेटअप है एक क्रोम एक्सटेंशन का। तो ये हो गया बेसिक ओवरव्यू, हमारा कौन सी फाइल किस काम आती है। चलिए अब हम लोग लाइन बाय लाइन हर एक कोड को समझते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं manifest.json होता क्या है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने यहाँ पे क्या क्या चीजें पास की है। हमने एक्सटेंशन का नेम पास किया है, हमें क्या एक्सटेंशन का नेम रखना है, क्या डिस्क्रिप्शन होना है, कौन सा वर्जन है। जैसे आप रिएक्ट एप्लीकेशन बनाते हो तो आप वर्जन डिफाइन करते हो, तो वैसे ही यहाँ पे वर्जन डिफाइन कर रहे हैं हम। मैनिफेस्ट वर्जन 3। तो बेसिकली क्रोम एक्सटेंशन अभी जो है वो थर्ड वर्जन पे चल रहा है। अभी जो लेटेस्ट वर्जन है वो वर्जन 3 है, तो इसलिए हमने थर्ड वर्जन यहाँ पे रखा है। आपको कभी भी कोई भी चीज, कोई भी सर्च करना होता है क्रोम एक्सटेंशन के डेवलपमेंट के रिलेटेड, तो आप ये ध्यान रखना, आप जो भी चीजें सर्च कर रहे हो, जो भी कोड लिख रहे हो, वो मैनिफेस्ट वर्जन 3 को सपोर्ट करना चाहिए, अदरवाइज आपका वो पार्ट ऑफ द कोड नहीं चलेगा। देन आता है एक्शन। ये एक्शन में क्या है, बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सटेंशन में .html फाइल और एक PNG फाइल है। तो यहाँ पे डिफॉल्ट पॉपअप। तो डिफॉल्ट पॉपअप क्या है, तो ये जो ओपन है ये पॉपअप है। तो डिफॉल्ट पॉपअप क्या ओपन हो, कौन सी फाइल हमें ओपन करनी है, तो हमने बताया pop-up.html हमें ओपन करनी है, जो कि यहाँ पे हमने ऑलरेडी ऐड करके रखी है। वैसे ही डिफॉल्ट आइकन, हमारा एक्सटेंशन का डिफॉल्ट आइकन क्या होगा, तो वो भी हमने यहाँ पे ऐड करके रखा है। देन मिनिमम क्रोम वर्जन, ये आप डायरेक्टली डाल सकते हो कि कौन सा मिनिमम क्रोम वर्जन हम सपोर्ट करने वाले हैं इस एक्सटेंशन के साथ। देन आता है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड आप ऐसा समझ लो, जो वेब वर्कर्स होते हैं, जो सर्विस वर्कर होते हैं, वो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो बेसिकली जो भी इंपॉर्टेंट लॉजिक्स या जो भी बिजनेस लॉजिक होते हैं, लोग बैकग्राउंड या फिर सर्विस वर्कर के थ्रू करते हैं, ताकि वो साइट की परफॉर्मेंस, जिस पेज में, जिस टैब में आप वो एक्सटेंशन ओपन कर रहे हो, वो एक्सटेंशन उस पेज की स्पीड को अफेक्ट ना करे। तो इसलिए हम लोग सर्विस वर्कर यहाँ यूज करते हैं, जो आइसोलेशन में वो काम करता है। अगर आपने सर्विस वर्कर पढ़ा होगा या वेब वर्कर के बारे में आप जानते हो, तो ये आइसोलेशन में काम करता है। ये करंट वेबसाइट या वो करंट पेज, जिस पेज टैब में आप काम कर रहे हो, उसके थ्रेड को, उस जावास्क्रिप्ट के थ्रेड को या लेयर को अफेक्ट नहीं करता, उसके लोड टाइम को अफेक्ट नहीं करता। तो हम लोग
यहाँ पे जो यूज करने वाले हैं फाइल उसकी पाथ डिफाइन करते हैं हम लोग, यहाँ पे background.js पास कर रहे हैं जो ये है। एंड देन परमिशंस, हमें इस एक्सटेंशन में कौन कौन सी परमिशन फ्रॉम द क्रोम ब्राउजर चाहिए। तो हमें दो परमिशन चाहिए, एक है टैब्स की परमिशन, एक स्टोरेज की परमिशन, जो आगे चल के कोड के थ्रू आपको समझ में आएगा कि इसकी परमिशन हमने क्यों ली है। यहाँ पे एक जेनरिक HTML फाइल है जिसमें CSS और JS इंक्लूड कर लिया है। YT कंटेनर क्लास बनाई है, उस YT कंटेनर क्लास में एक हमने बटन ऐड किया है, div बनाया जिसमें हमारा और जो भी वीडियोस के बुकमार्क होंगे उसकी लिस्टिंग इस div के अंदर होगी। उसको स्टाइल करने के लिए हमने यहाँ पे CSS लिखा है। तो यहाँ पे एक बटन है बुकमार्क, इसके क्लिक पे हमें एक फंक्शन लिखना है और वो फंक्शन क्या करेगा, बेसिकली वो फंक्शन जो एक्टिव टैब है उस एक्टिव टैब का लोकेशन, ये लोकेशन या लिंक या URL कैप्चर करेगा और उसे हम कहीं स्टोर करेंगे। वो कहाँ स्टोर करेंगे वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। उसको स्टोर करेंगे और नेक्स्ट टाइम जब वो एक्सटेंशन वापस ओपन होगा, जब ये एक्सटेंशन को वापस ओपन करेंगे तो उस स्टोरेज से हम उस लिस्ट को, उस एरे को वापस रीड करेंगे और यहाँ पे उसको लिस्ट कर देंगे। पहले इस बटन पे हम लोग एक लिसनर ऐड करते हैं और उसके क्लिक पे जो फंक्शन है वो देखते हैं। तो ये बटन है, इस बटन का जो क्लिक है उस क्लिक को हम लोग लिखेंगे popup.js में, क्योंकि ये जो लिसनिंग या ये जो भी JS रन हो रहा है वो स्पेसिफिक पॉपअप या फिर वो एक्सटेंशन के पॉपअप में रन हो रहा है, तो इसलिए हम लोग वो सारी चीजें popup.js में लिखने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ पे कोड देख सकते हो तो हमने पहले यहाँ पे क्या किया है, हमने उस नोड को कैप्चर किया है, इस कॉन्स्टेंट में सेव किया है एंड देन उस पे क्लिक इवेंट ऐड करते हैं। फिर इस क्लिक इवेंट के क्लिक पे एक फंक्शन रन करने वाले हैं और वो फंक्शन है बुकमार्क वीडियो। अब आप देख सकते हो इस बुकमार्क वीडियो का फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है, ये करने क्या वाला है। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देख सकोगे तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम एक मैसेज सेंड कर रहे हैं, हम एक मैसेज सेंड कर रहे हैं और उसका एक्शन क्या है, बुकमार्क। तो बेसिकली मैंने एक मैसेज सेंड किया है और उसका मैसेज समझ लो आप, जैसे कि मैंने मैसेज सेंड किया और मैंने बोल दिया बुकमार्क। अब किसी को इस मैसेज को रीड करना है तो जो मेरा एक्सटेंशन है इसकी लिमिट है, इसकी लिमिट क्या है, इसको जो विंडोज की या फिर इसकी जो कंटेक्स्ट की लिमिट है वो सिर्फ इतनी है, जितनी ये पॉपअप है उतनी ही की उसकी कंटेक्स्ट है। लेकिन मुझे इस पूरे टैब को एक्सेस करना है और इस पूरे टैब को एक्सेस करने के लिए मैं इसके थ्रू एक्सेस नहीं कर सकता। उसको एक्सेस करने के लिए मुझे background.js में जाना होगा। अब background.js हमारा, मैंने पहले भी बताया, वेब वर्कर है जो आइसोलेशन में काम करता है और जिसे क्रोम के सारे मेथड, सारे प्रॉपर्टीज, सारे इनबिल्ट फीचर्स की एक्सेस होती है। तो मैंने क्या किया, मैंने popup.js से एक मैसेज सेंड किया, तो उस एक्सटेंशन का जो background.js है उस मैसेज को वो रिसीव करेगा। तो उस मैसेज को रिसीव करने के लिए हमें कोड लिखना होगा। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, ऑन मैसेज पे हमने एक लिसनर ऐड किया है और वो लिसनर क्या करता है, उसका एक्शन चेक करता है। अगर एक्शन बुकमार्क है, यहाँ से हमने बुकमार्क एक्शन सेंड किया है और ये अगर बुकमार्क एक्शन हमें रिसीव हो रहा है तो हमें ये कोड एग्जीक्यूट करना है। स्टार्टिंग में देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन आप जब एक बार वापस खुद से पढ़ोगे तो आपको इतना टफ नहीं लगेगा। मुझे भी स्टार्टिंग में बहुत टफ लगा था जब मैंने फर्स्ट टाइम क्रोम का एक एक्सटेंशन डेवलप किया था, लेकिन स्लोली सारी चीजें समझ में आने लगी थी। तो इस वीडियो में बने रहो, आप लोग को चीजें समझ में आएंगी, स्लोली आएंगी लेकिन आ जाएंगी। तो अभी क्या किया हमने हमारे वेब वर्कर को, हमारे background.js को बोल दिया कि हमें एक मैसेज रिसीव हुआ है और वो मैसेज है बुकमार्क। तो आपके पास उससे रिलेटेड जो भी काम है या जो भी फंक्शन है आप उसको एग्जीक्यूट करना चालू कर दो। तो background.js ने चेक किया कि मेरे पास ऐसा कोई है क्या बुकमार्क करके जिसके अगेंस्ट मुझे कुछ फंक्शन रन करना है। तो उसने चेक किया, उसको मिल गया कि हाँ। देन वो क्या करेगा, वो वापस जाएगा। अभी ये अगेन हम लोग एक इनबिल्ट फीचर यूज कर रहे हैं क्रोम का, उसमें हम लोग क्या रन कर रहे हैं, हम लोग क्रोम अगेन द ब्राउजर क्रोम का टैब्स और उस टैब्स के अगेंस्ट एक क्वेरी रन कर रहे हैं। और ये क्वेरी क्या है, बेसिकली हम चेक कर रहे हैं जो टैब है वो एक्टिव है कि नहीं है। तो बेसिकली ये एक्सटेंशन जिस टैब में मैंने ओपन किया है वहां से मैं बुकमार्क नाउ बटन क्लिक कर रहा हूँ। तो मैं मेरे background.js को बोल रहा हूँ अब जाओ और तुम इस टैब का एक्सेस लो और उसमें चेक करो वो टैब मेरा एक्टिव होना चाहिए, वो टैब मेरा एक्टिव होना वो एक्टिव होना चाहिए टैब, वो विंडो एक्टिव होनी चाहिए और जो उसका URL है, एक URL पैटर्न पास किया, ये URL पैटर्न उससे मैच होना चाहिए। तो बेसिकली ये URL पैटर्न क्या है, youtube.com/watch, ये पैटर्न मैच होना चाहिए तो ही इसके अंदर का कोड रन होगा। तो
जैसे हमने बताया था कि आप इस एक्सटेंशन में सिर्फ YouTube के वीडियोस को बुकमार्क कर सकते हो, बाकी कुछ नहीं। तो ये जो URL पैरामीटर है, ये एक आपका कंडीशन का काम कर रहा है, ये URL मैचिंग का काम कर रहा है। अगर URL मैच होगा तो ही अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं। तो हमारे केस में अगर आप यहाँ पे आके देखोगे तो youtube.com/watch URL पैटर्न से मैच होता है, तो ये मैच है, तो ये सारी कंडीशन ट्रू है, तो मैं इसके कॉलबैक फंक्शन में इसको भेजूंगा। तो अभी तक हम लोग ने क्या कर लिया है, हमने इस बटन के क्लिक पे चेक कर लिया ये टैब YouTube के वॉच पेज का टैब है कि नहीं। अब हमें पता चल चुका है ये है। देन जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था manifest.json में हम दो परमिशन हमें लगेगी, एक टैब्स की परमिशन है, एक स्टोरेज की परमिशन है। हमने टैब्स यहाँ पे यूज किया है एंड देन अभी स्टोरेज यूज करने वाले हैं। एक्सटेंशन के लिए लोकल स्टोरेज होता है, वो वेबसाइट का लोकल स्टोरेज से डिफरेंट होता है। आप क्रोम एक्सटेंशन को यूज करके वेबसाइट के लोकल स्टोरेज जो होते हैं उसको एक्सेस नहीं कर सकते। सेम वेबसाइट के लोकल स्टोरेज को यूज करके या कोड कमांड यूज करके आप क्रोम एक्सटेंशन का लोकल स्टोरेज यूज नहीं कर सकते। दोनों आइसोलेटेड है, दोनों अलग है। तो अभी हम लोग क्रोम एक्सटेंशन का जो लोकल स्टोरेज है वो यूज करने वाले हैं। तो हम लोगों ने क्या कमांड लिखा, chrome.storage.local। तो बेसिकली 3 टाइप के लोकल स्टोरेज हमारे पास है, लोकल है, सिंक है, सेशन है। सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट है, अलग अलग यूज केस है। हम लोग अभी लोकल यूज करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये की का वैल्यूज फेच कर रहे हैं लोकल स्टोरेज से। अगर ये वैल्यू प्रेजेंट है तो इस वेरिएबल को असाइन कर दो। अगर ये वैल्यू प्रेजेंट या ये की प्रेजेंट नहीं है लोकल स्टोरेज में तो हम एक ब्लैंक एरे असाइन कर रहे हैं। तो बेसिकली ये क्यों कर रहे हैं, ताकि हम प्रीवियस वैल्यू, अगर प्रीवियसली कोई बुकमार्क्स ऑलरेडी सेव है तो उस वैल्यू को हम लोग रिट्रीव कर सके, स्टोर कर सके, ताकि वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए या डिलीट ना हो जाए। तो बेसिकली वो गेट था। अभी हमें लोकल स्टोरेज में हमें वैल्यूज, अपडेटेड वैल्यू स्टोर करनी है। अगर ये फर्स्ट टाइम है, मतलब कोई भी बुकमार्क हमने स्टोर नहीं किया है, तो यहाँ पे उसको ब्लैंक एरे मिलेगा। उस ब्लैंक एरे को मैं इस की के अंदर स्प्रेड कर रहा हूँ। अगर ऑलरेडी प्रीवियस वैल्यू हो तो प्रीवियस वैल्यू स्प्रेड होगी, अदरवाइज ब्लैंक एरे स्प्रेड होगा तो वो ब्लैंक रहेगा, तो वहां पे कोई वैल्यूज नहीं आएगी। एंड देन हम क्या वैल्यूज ऐड कर रहे हैं आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जो भी बुकमार्क हम लोग स्टोर करने वाले उसका हम लोग URL ले रहे हैं और उसका टाइटल ले रहे हैं। उसका URL हमें कहाँ से आएगा, उसका URL ये जो हमें टैब मिल रहा है, ये जो टैब हमने यहाँ पे बनाया है, तो बेसिकली ये टैब एक ऑब्जेक्ट, इसमें कई सारी वैल्यूज होती हैं जिसमें से हमें सिर्फ उस टैब का URL, इस टैब का हमें URL चाहिए और इस टैब की जो टाइटल है। तो वो दो चीजें मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसके अंदर ऐड किया है एंड देन स्टोर कर रहे हैं। और इसका कॉलबैक फंक्शन क्या करता है, एक सेंड रिस्पॉन्स भेजता है। तो हमें एक मैसेज रिसीव हुआ, बुकमार्क रीड किया और उसके अकॉर्डिंग हमने फंक्शन रन किया। तो हमें उस मैसेज को एक्नॉलेज भी करना होगा कि जो भी मैसेज आपने दिया था हमने रिसीव किया, उसको एग्जीक्यूट किया। तो उसको एक्नॉलेज करने के लिए एक मेथड है सेंड रिस्पॉन्स। तो सेंड रिस्पॉन्स में आप कुछ भी भेज सकते हो। तो इस रिस्पॉन्स को मैं वापस मेरे popup.js को भेजूंगा। मेरा popup.js ये रिस्पॉन्स उसको रिसीव करेगा और उसको हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इस फंक्शन पे अभी हम लोग बाद में आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग उसको यूज करके अपने अकॉर्डिंग उसको हम लोग अपने कोड में फिर ऐड करेंगे। तो ये हो गया हमारा, हमने एक्नॉलेज कर दिया, करेक्ट। लेकिन जब भी हमारी कोई भी असिंक्रोनस कॉल होती है तो बेसिकली ये जो सेंड मैसेज में एक ऑप्शन होता है, अगर आपकी ये जो कॉल्स है ये असिंक्रोनस है तो आपको उस टाइम पे एट द एंड इफ का जो कोड होगा, जो आपका इफ स्टेटमेंट का एंड होगा, वहां पे आपको रिटर्न ट्रू भेजना होगा। तो ये एज अ बिहेव करेगा असिंक्रोनस, सो दैट ये रिटर्न तभी ट्रू करेगा जब पूरा सारे कॉलबैक फंक्शन, सारा कोड जब एग्जीक्यूट होगा, देन तभी ये रिटर्न ट्रू करेगा और ये मैसेज सेंड करेगा। अदरवाइज अगर आपने ये रिटर्न ट्रू नहीं रखा तो ये पूरा कोड एग्जीक्यूट होने के पहले ये रिस्पॉन्स चला जाएगा। तो चलिए पहले मैं आपको थोड़ा कंसोल में मैसेजेस प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमने क्या किया, हमने बटन के क्लिक पे बटन हिट एक कंसोल प्रिंट कर रहे हैं और एक ये मैसेज भेज रहे हैं। ये मैसेज जैसे जाएगा इस फंक्शन को रन करेगा। यहाँ पे हमें मैसेज, हमने कंसोल किया रिसीव मैसेज। जैसे ये पूरा फंक्शन रन होगा और जब रिस्पॉन्स हम सेंड करेंगे तो हम करेंगे सेंडिंग मैसेज।
और जैसे ही सेंडिंग मैसेज रन होगा देन उसके बाद आएगा मैसेज रिसीव। तो चलिए मैं आपको कंसोल दिखा देता हूँ, लेकिन कंसोल आप देखोगे कहाँ? क्रोम एक्सटेंशन का डेव टूल्स कहाँ है, कंसोल कहाँ पे प्रिंट करेंगे? तो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको एक्सटेंशन क्रोम एक्सटेंशन टैब में जाना है। यहाँ पे आप कैसे पहुंचोगे? दो तरीके हैं बेसिकली। अगर आपका एक्सटेंशन आइकन होगा वहाँ पे इसके एंड पे ये आइकन होगा जिसपे आप मैनेज एक्सटेंशन पे क्लिक करोगे तो आप इस पेज पे आ जाओगे। अदरवाइज जो क्रोम ब्राउजर की सेटिंग्स का ऑप्शन होता है वहाँ पे आप जाके देखोगे तो एक्सटेंशन रहता है, उस पर आप क्लिक करोगे। ओके, आप यहाँ से नहीं क्लिक कर सकते, आपको दूसरा पेज ही रहना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देखोगे तो मैनेज एक्सटेंशन का पेज दिखा रहा है बेसिकली, तो आप इस पेज पे यहाँ पे लैंड कर दोगे। तो ये दो तरीके होते हैं। तो बेसिकली इस पेज का आपको काफी यूज होने वाला है जब आप एक्सटेंशन डेवलप कर रहे हो। इसी पेज को यूज करके आप एक्सटेंशन अपलोड करते हो। एक्सटेंशन अपलोड करने का मतलब क्या है? तो बेसिकली आप जब एक्सटेंशन डेवलप करते हो तो उसको टेस्ट करने के लिए कहीं पे तो अपलोड करना पड़ेगा, वो आप यहाँ पे ही करते हो। तो वो मैं इस वीडियो के एंड में बताता हूँ कि एक्सटेंशन डेवलप होने पर उसको अपलोड कैसे करते हैं। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग इसका एक्सटेंशन का कंसोल ओपन करना देखते हैं कि एक्सटेंशन का या फिर उस बैकग्राउंड जेएस का कंसोल कहाँ देख पाएंगे। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमने एक्सटेंशन बनाया हो वो ये है, और यहाँ पे एक सर्विस वर्कर करके टैब आ रहा है, उस पर आप जैसे क्लिक करोगे आपको एक कंसोल ओपन होते हुए दिख जाएगा, जहाँ पे ही सारी आप बैकग्राउंड जेएस के कंसोल्स को देख पाओगे। तो चलिए अब रन करके देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसे ही मैं इस बुकमार्क नाउ बटन को क्लिक करूंगा, देखिए क्या होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आ गया रिसीव मैसेज। तो बेसिकली मैंने जैसे इस बटन को क्लिक किया, इस बटन ने बैकग्राउंड जेएस को मैसेज भेजा, और बैकग्राउंड जेएस जैसे उसको रीड किया उसने और बोला मैसेज रिसीव, और जैसे उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया उसने मैसेज सेंड किया, सेंडिंग मैसेज। और अभी आप लेकिन कहोगे कि बाकी कंसोल जो pop-up.js के अंदर लिखा तो वो कहाँ देख सकते हैं? तो उसको देखने के लिए आपको इस एक्सटेंशन को पहले ओपन करना होगा, इस पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट। तो इस एक्सटेंशन का अलग इंस्पेक्ट होता है, डेवटूल्स होता है, और बैकग्राउंड जेएस का अलग है। तो मैं अगर आपको यहाँ पे इसका कंसोल दिखाऊंगा तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे ये मैसेज आया बटन हिट। तो बेसिकली जैसे बटन को आपने क्लिक किया, यहाँ पे बटन ये कंसोल आ गया बटन हिट, और उसके बाद रिसीव मैसेज और सेंडिंग मैसेज। तो ये हो गया हमारे बटन के क्लिक पे मैसेज सेंड करना और उसके रिस्पॉन्स में मैसेज रिसीव करना। अभी मुझे क्या करना है, अभी जैसे मैंने बटन को क्लिक किया देन मुझे इस लिस्ट को अपडेट करना है। और अभी आप सोच रहे हो कि डेटा मैंने स्टोर कहाँ किया है, जिस लोकल स्टोरेज की हम लोग बात कर रहे थे। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, chrome.storage.local get, और मैं सारा जितनी भी चीजें स्टोर्ड हैं इस स्पेसिफिक एक्सटेंशन के लोकल स्टोरेज में, मैं उसको रिट्रीव कर रहा हूँ। तो अगर यहाँ पे देख सकते हो मेरा की है बुकमार्क वीडियोस, और उसके अंदर के जो वैल्यूज हैं, तो जितने बुकमार्क्स है उसके टाइटल और उसके यूआरएल हम यहाँ पे सेव कर रहे हैं, और इसी वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे रिट्रीव कर रहे हैं, यहाँ पे फेच करके यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। तो ये कहाँ पे कैसे कर रहे हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। हमारा एक्सटेंशन जब फर्स्ट टाइम या जब भी ओपन होता है वो सारे कोड को एग्जीक्यूट करता है लाइन बाय लाइन। जब वो इस लाइन पे आता है तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हम लोग ने यहाँ पे क्या किया है, हम लोकल स्टोरेज को एक्सेस करके बुकमार्क वीडियोस की वैल्यू हम लोग यहाँ पे फेच कर रहे हैं और उसको हम लोग स्टोर कर रहे हैं वीडियो लिस्ट में। और ये वीडियो लिस्ट में जो वैल्यू सेव हुई है वो एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो उसको हम लोग मैप करके बेसिकली ये चाइल्ड नोड फंक्शन है, इसको रन करें। चाइल्ड नोड फंक्शन करता क्या है, ये कि डिव बना रहा है, उस डिव में एंकर टैग ऐड कर रहा है और उस एंकर टैग को यूआरएल और टाइटल असाइन कर रहा है, अपेंड कर रहा है। और वो यूआरएल और टाइटल कहाँ से आ रही है, इसको हम लोग पास कर रहे हैं यहाँ पे। तो जितने आइटम्स होंगे उतनी बार ये मैप फंक्शन रन होगा, उतने लिस्ट आइटम अपेंड होंगे एक के नीचे एक। तो इसके थ्रू हम लोग लिस्ट को अपेंड कर पा रहे हैं। तो अभी हमारा वीडियोस का लिस्ट हमारे पास अवेलेबल है। अब हमारी 90% फंक्शनैलिटी कंप्लीट हो चुकी है। हमने YouTube के वीडियोस को यूआरएल ले लिया, उसको स्टोर कर लिया, उसको फेच करके लिस्टिंग कर लिया। लेकिन अभी जो हमारी लास्ट फंक्शनैलिटी जो बाकी है इस एक्सटेंशन की, वो है उस लिस्ट के किसी भी एक आइटम पे क्लिक करके उस यूआरएल को ओपन करना। तो उसके लिए हमने एक फंक्शन लिखा है ओपन यूआरएल। ये ओपन यूआरएल क्या करता है, एलिमेंट के टारगेट का href रीड कर रहे हैं। तो बेसिकली इस एलिमेंट के टारगेट का href हम रीड कर रहे हैं और उसको उस टैब के यूआरएल से रिप्लेस कर दे रहे हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं इस पे क्लिक करता हूँ इस लिंक पे, ये आप देख सकते हो इसका यूआरएल चेंज हो गया और न्यू वीडियो स्टार्ट हो गया। तो ये हो गया हमारा क्रोम एक्सटेंशन टू बुकमार्क यूट्यूब वीडियो। अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि हमने एक्सटेंशन तो बना लिया, इसको अपलोड कैसे करते हैं। तो चलिए मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो पहले हमारा जो एक्सटेंशन है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ।
मैं स्टार्टिंग से आपको स्टेप बताता हूँ। आप जैसे इस पेज पे लैंड करोगे, आपको राइट हैंड साइड टॉप में ये डेवलपर मोड मिलेगा। ये इन केस आपके लिए इनेबल हो या डिसेबल हो, जो भी रहे, आप इसको सिर्फ इनेबल कर देना। जैसे ही आप इनेबल करोगे, यहाँ पे 3 ऑप्शंस आपके आ जाएंगे। उसमें से आपको बस फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक करना है, जो है लोड अनपैक। इसको क्लिक करते तो जो भी आपके सिस्टम में आपने क्रोम एक्सटेंशन बनाया है, आप यहाँ से नेविगेट करके उस फाइल पे जाओ, उस स्पेसिफिक फाइल पे जाओ और जहाँ बस इसको सेलेक्ट कर लो। जैसे आप सेलेक्ट करोगे, आपका ये एक्सटेंशन रेडी है। आपको मैं यहाँ से भी दिखा देता हूँ आपका एक्सटेंशन ओपन करके। आप यहाँ से उसको पिन कर लो ताकि इजी रहेगा आपको एक्सेस करने के लिए। अब देखो, अभी हमने क्या किया था, हमने क्रोम एक्सटेंशन रिमूव करके ऐड किया है। तो जब भी आप रिमूव करते हो एक्सटेंशन, जो भी उसका लोकल स्टोरेज, जो भी लोकली सेव्ड उसका डेटा रहता है, वो रिमूव हो जाता है। तो इसकी वजह से अभी आपको कोई बुकमार्क यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा। लेकिन मैं वापस इस वीडियो में जाता हूँ, मैं अपना एक्सटेंशन ओपन करता हूँ, मैं यहाँ पे करूंगा क्लिक, ये मेरा एक्सटेंशन में वीडियो का बुकमार्क हो गया सेव। सिंपल सा बुकमार्क एक्सटेंशन, और जिसको हमने जस्ट HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, ये 3 लैंग्वेजेस यूज करके डेवलप किया है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताना। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट में मेंशन कर देना, और नेक्स्ट टॉपिक में मैं क्या कवर करूँ आप वो भी सजेस्ट कर सकते हो। और ये वीडियो कैसा लगा, कुछ लर्निंग थी या नहीं थी, या कोई कमेंट या कोई फीडबैक रहेगा तो प्लीज वो भी चीजें आप कमेंट में मेंशन कर देना। और इस वीडियो से कोई इन्फॉर्मेशन या नॉलेज मिला हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलना इस वीडियो को। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो।